अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने यूवेंटो सर्वर को इंस्टॉल किया था और उसकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। आज हम देखते हैं कि हम बुनियादी तौर पे लिनक्स सर्वर के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हम टास्क तो ये है कि हम ये डिटरमाइन करें कि हम इस वक्त जो ना वो कहाँ पे हैं, हमारा सिस्टम जो ना वो किस लोकेशन पे है। क्योंकि हमने देखा था कि लिनक्स जो है ना वो एक हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो करंट वर्किंग जो पाथ है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक कमांड है pwd, जिसका मतलब है कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आइए देखते हैं कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी से हमारा क्या आउटपुट मिलता है। pwd की मैंने कमांड दी तो मेरे पास जो ना वो आ गया /home/IT601p। तो अगर हम देखें कि IT610p जो ना हमारा यूज़र आईडी भी है, तो उसने होम की जो डायरेक्टरी है उसमें IT601p को जो ना वो क्रिएट किया है। अब इसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है इसमें कोई फाइल्स और फोल्डर्स हैं कि वो कौन से हैं, तो अगर हम इसको इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड कमांड है जो विंडोज़ में भी यूज़ होती है, वो dir के नाम से है। तो अगर हम dir में देखें तो हमारे पास इस वक्त कोई डायरेक्टरी नहीं है। इसके अलावा एक लिस्ट की कमांड भी होती है, तो ls लिस्ट का, तो वो भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म की कोई डायरेक्टरी या फाइल नहीं है। अब अगर हम हमारे पास एक और जो ना वो टास्क है कि हम डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट तो हमारे पास जो ना वो ये है कि हम देखते हैं कि हम रूट डायरेक्टरी में कैसे जा सकते हैं। तो रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए हमारे पास डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हमारे पास cd की जो ना वो कीवर्ड है, और उसके साथ अगर हम / जो को यूज़ करेंगे तो ये बुनियादी तौर पे हमें रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा। ये देखें, अभी हम रूट में चले गए हैं। अगर आप देखें तो वो जो टिल्ट का साइन था वो बेसिकली अभी जो ना / में चेंज हो गया है। अगर हम pwd यहाँ पे प्रिंट करें तो हमारे पास आएगा /, इसका मतलब वी आर इन दी रूट। अब अगर ये देखना अब इस रूट के ऊपर हम देखें कि कौन सी जो ना फाइल्स और डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं, तो हम ls को जो ना वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है कि रूट के ऊपर हमारे पास सबसे पहले एक बिन की डायरेक्टरी है, फिर होम की डायरेक्टरी है, फिर libx32 है, opt है, sbn है, temp है, यूज़र की फाइल्स हैं और माउंट पॉइंट्स हैं। ये अगर आप देखें तो तकरीबन 20 से 25 जो ना वो फाइल बनती हैं। अब देखें कि हमारी जब हम होम में थे, जब हमने pwd की इनिशियली कमांड दी थी, तो उसमें हमारे पास पाथ, हमारा जो वर्किंग पाथ आया था वो आया था /home/IT601p। तो दिस इज़ करेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें तो रूट के ऊपर हमारे पास होम का फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसे अगर हम होम पे जाएं तो हमारे पास होम की डायरेक्टरी में जाना चाहें तो हम जो ना वो इसको cd होम की डायरेक्टरी यानी कि चेंज डायरेक्टरी और स्पेस के बाद उसकी डायरेक्टरी का नाम अगर हम करेंगे तो हम होम में चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से pwd की वर्किंग पाथ चेक करें तो हमारे पास /home आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहिए कि इसके कंटेंट्स क्या हैं, तो हम ls की कमांड यूज़ करेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारे पास IT601p ही जो ना वो एक फ़ोल्डर एग्जिस्ट करता है। अब इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये होम डायरेक्टरी के अंदर अभी एक ही यूज़र जो ना इस सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है कि जो कि IT601p है। अब हम अगर मज़ीद जो ना वो इसके अंदर से जाना चाहें तो हम जो ना इसको फर्दर इस IT601p फोल्डर के अंदर जाना चाहें तो हम IT601p की कमांड देंगे तो हम इसमें चले जाएंगे। अब देखें, जैसे ही हमने IT601p में गए हैं तो हमारे पास साथ ही जो ना वो जो / का जो साइन था वो अब बिल्ट में अगेन चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि जो करंट यूज़र यानी कि इस वक्त हम जो ना वो करंट यूज़र के होम डायरेक्टरी में हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे कोई डायरेक्टरी या फाइल नहीं है, तो वो ये इस वक्त भी हम इसको देख सकते हैं कि वो यहाँ पे कोई नहीं है।
अब देखें, हमने ये कहा था कि इसके अलावा ये तो एक जो ना वो हमने चेक किया कि हम जो ना वो स्टेप बाय स्टेप भी जो ना वो यूज़र की होम डायरेक्टरी में जा सकते हैं। हमारे पास एक और मेथड है। लेट्स से कि अगर हम रूट पे दोबारा जाते हैं, यहाँ पे हम रूट पे आ गए, हमने pwd चेक किया तो वी आर ऑन दी रूट। अब हम क्या चाहते हैं कि वी वांट टू गो टू दी यूज़र डायरेक्टरी, उसको होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है, दैट इज़ IT601P। तो हमारे पास एक इसका ऑप्शन जो ना वो चेंज डायरेक्टरी के साथ एक कीवर्ड है जिसको हम टिल्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं cd टिल्ट करूँगा तो आई विल डायरेक्टली गो टू दी होम डायरेक्टरी। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वो बैकस्लैश वाला था जिसमें हम रूट पे गए थे, तो वो अब होम टिल्ट के साइन में चेंज हो गया है। अगर हम यहाँ पे pwd करेंगे तो हमारे पास वही /home IT601P आ गया। तो दैट वाज द प्रोसीजर कि हम किस तरह से जो ना डिटरमाइन कर सकते हैं कि करंट वर्किंग पाथ क्या है, और हम किस तरह से रूट डायरेक्टरी पे जा सकते हैं और किस तरह से डायरेक्टरीज में आगे पीछे ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और जो ना वो चेंज डायरेक्टरी के सिलसिले में ही एक कमांड जो ना वो देखते हैं जो डबल डॉट के नाम से जो ना वो वर्ड से जो ना वो हम जानते हैं। अभी हम देखें कि अभी हम होम डायरेक्टरी में हैं। अब जो डबल डॉट है यानी कि CD स्पेस डबल डॉट, इसका मतलब है कि जो करंट डायरेक्टरी है, फॉर एग्जांपल अगर होम डायरेक्टरी हमारी करंट डायरेक्टरी थी IT601P, अगर हम इससे बैक एक स्टेप वापस जाना चाहें तो हम जो ना वो डबल डॉट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम IT601P के अंदर हैं, तो अगर मैं होम डायरेक्टरी पे जाना चाहता हूँ तो मैं बैकस्लैश के डबल डॉट के ज़रिए से यहाँ पे होम पे आ जाऊँगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो आई विल बी इन दी होम। इसी तरह से आई कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैं एक ही दफ़ा जो ना वो इस पे जा सकता हूँ, बल्कि हम इसको जी तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पेरेंट टू पेरेंट, यानी कि अगर हम होम डायरेक्टरी में हैं, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं होम डायरेक्टरी पे हूँ pwd, यहाँ पे देखें IT601P में, तो दो पाथ जो है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक तो बात ये था कि मैं रूट पे जाने के लिए बैकस्लैश को यूज़ करूँ, दूसरा बात ये है कि अगर मैं डायरेक्टली इसको 2 दफ़ा इसको प्रिंट करना चाहूँ तो आई कैन गो टू दी स्टिल टू दी रूट। अगर हम यहाँ पे देखें तो pwd यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। तो ये एक इसका मेथड था। आप जो ना वो इसके साथ दूसरी कमांड्स भी जो ना वो अपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि अगर मैं 2 स्टेप्स बैकवर्ड जाता हूँ तो मैं रूट डायरेक्टरी पे चला जाऊँगा, और रूट डायरेक्टरी में मेरे पास etc की डायरेक्टरी अवेलेबल है जिसमें मैं जा सकता हूँ। सो व्हाट आई डिड, यानी कि मैंने उसको 2 स्टेप्स की बजाय डायरेक्टली मैंने etc उसके जनाब वो अपेंड कर दिया, तो मैं आई एम नाउ इन दी etc डायरेक्टरी जो कि रूट के ऊपर है। इसी तरह से मैं जी तो इस तरह से हम जो ना देखते हैं कि हम किस तरह से फ़ोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बैक डायरेक्टरी में जो ना वो होम डायरेक्टरी में जाता हूँ यहाँ से। तो सो नाउ आई एम इन दी होम डायरेक्टरी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आई एम ऑलरेडी इन दी /home/IT601P में है। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हमारे पास इस वक्त कोई फाइल जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर डिपेंडिंग ऑन के हमारे पास क्या अगर इस पाथ की या IT601P की ये हमारे पास इसकी एक्सेस है कि हम इसमें फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, डिपेंडिंग ऑन इस अगर आपके पास परमिशंस हैं तो आप इसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ना वो डायरेक्टरीज फोल्डर्स क्रिएट करने के लिए जो एक कीवर्ड जो ना हम यूज़ करते हैं वो है mkdir, यानी कि मेक डायरेक्टरी की जो शॉर्ट फॉर्म है। अब इसमें ये है कि यहाँ पे हम अगर एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल lab1 की,
तो हम lab1 यहाँ पे उसका डायरेक्टरी का नाम जो ना वो दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो ना lab1 की डायरेक्टरी जो ना यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब अगर हम इस पर आगे फर्दर जाते हैं तो अगर हम देखेंगे कि pwd हमारे पास जो ना वो अब ये बात यहाँ पे आ गया है। हम इस तरह से इसमें जा सकते हैं। अब इसमें ये भी ऑप्शन है कि हम जो ना मल्टीपल डायरेक्टरीज एट द सेम गो एक ही कमांड के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक डायरेक्टरी में यहाँ पे करता हूँ एक्सरसाइज ex1 ex2 ex3, तो इसका मतलब है कि मैं बेसिकली 3 एक्सरसाइजेस के जो ना वो फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको एंटर करूँगा तो अब इसमें देखूँगा कि वो 3 फोल्डर्स जो ना वो क्रिएट हो गए हैं। इस तरह से हम, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 1 बाय 1 जो ना वो फोल्डर क्रिएट करें, बल्कि कमांड लाइन के ऊपर हम सारे के सारे एट द सेम एक ही कमांड के अंदर अगर मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट करना चाहें तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और डायरेक्टरी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं रूट पे हूँ और रूट पे रहते हुए ही मैं जो ना वो करंट यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर जो ना वो कुछ फाइल्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं जो ना वो टिल्ट का साइन यूज़ करते हुए सेम जो ना वो अप्रोच जो ना वो यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से रूट पे जाऊँ, रूट पे चला जाऊँ, तो अगर हम देखूँ यहाँ पर आई इन दी रूट। अब मैं इसे कहता हूँ कि मेक डायरेक्टरी, इसको मैंने इसका जो ना वो साइन दे दिया और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि lab2 के बाद जो है ना वो lab2 की डायरेक्टरी होम में क्रिएट करे और उसमें अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से होम में जाते हैं तो यहाँ पे देखें तो lab2 की डायरेक्टरी हमारे पास आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर है कि हम किस तरह से मल्टीपल फाइल्स जो ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये भी ऑप्शन है कि हमारे पास मेक डायरेक्टरी के साथ पी का स्विच भी अवेलेबल है, जिससे हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर तो एग्जिस्टिंग फोल्डर के अंदर कोई डायरेक्टरी मौजूद है तो वो उसको क्रिएट करे, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दे, अगर है तो वो सिंपली जो ना उसको टेक आउट कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो मेक डायरेक्टरी की अगर हम -p के साथ देखें lab2, तो lab2 इज़ ऑलरेडी देयर। अगर हम वैसे अगर -p के अलावा जो ना वो lab2 को क्रिएट करना चाहेंगे तो वो हमें जो ना ये इसका ऑप्शन आएगा कि बेसिकली यानी कि वो एरर दे देगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन ये कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको स्किप कर दे, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसको जो ना वो उस डायरेक्टरी को क्रिएट कर दे। तो इस तरह से हमने देखा कि वो बेसिकली हम -p स्विच को यूज़ करते हुए इसको एरर को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ फर्दर इसके जो ना वो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और जैसे p और v का ऑप्शन भी होता है, जिसको हम जो ना वो वर्डप्रेस का मतलब है कि अगर कोई एरर आ रहा है तो वो हमें उसका यानी कि बता दे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसका टेस्ट कर लें तो मेक डायरेक्टरी हमने कहा lab1 lab2 और lab3, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ -p और -v, यानी कि मैंने ये भी कर दिया। उसने ऑलरेडी कहा, देखें यहाँ पे बता दिया कि क्रिएटेड lab3, lab2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और lab1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी और lab3 जो ना उसने क्रिएट कर दी है। तो दैट पर्पस मीन्स कि बेसिकली वो उसको शो कर देगा। इसके बाद यानी कि सिमिलर अप्रोच से हम मल्टीपल फोल्डर्स जो ना वो क्रिएट कर सकते हैं। हम अगर हमारे पास
जो ना वो फोल्डर नेम में स्पेस नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो ना वो विदाउट कॉमर्स के जो ना उसको जो ना वो एंटर इन्वर्टेड कॉमर्स के जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो ना वो जो ना वो उसमें फोल्डर के नेम में जो ना वो स्पेस है, तो हम जो ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज़ करते हुए वो डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास lab4 जो ना वो क्रिएट हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स, ये दो तरीकाकार था कि हम किस तरह से जो ना वो फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो PWD हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो हमारी होम डायरेक्टरी है, और इसके अंदर कोई जो ना वो फाइल अवेलेबल नहीं है, बल्कि हमारे पास जो ना वो 5 जो ना वो फोल्डर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो ना वो फाइल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है टच की। हम टच को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टच माय फाइल .txt। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कमांड जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो माई फाइल के नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल जो ना वो क्रिएट हो जाएगी, दैट इज़ माई फाइल .text। अगर हम इसके कंटेंट्स व्यू करना चाहें तो हमारे पास कैट की कमांड है CAT। तो माई फाइल के साथ अगर हम यूज़ करें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर इस वक्त कोई कंटेंट्स वो नहीं है। अब ये देखेंगे, ये तो हमारे पास एक प्रोसीजर था कि हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो कोई अगर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो हम वो कमांड का आउटपुट जो है ना वो उस फाइल में सेंड करना चाहेंगे। लेट्स से कि ls जो लिस्ट जो है ना वो ये फाइल के कॉन्टेंट्स को जो ना वो शो कर रही थी। अब हम ऐसा करते हैं कि एक जो ना वो इसी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन रीडायरेक्शन साइन जो ना वो हम यूज़ करते हैं जो कि रिप्लेस कर देगा कि माई फाइल्स, ये इसकी फाइल्स .txt। अब माई फाइल्स की जब हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पहले ls की कमांड एग्जीक्यूट करेगा जिसमें डायरेक्टरीज़ को जो ना वो शो करेगा, फिर वो आउटपुट जो है ना वो माई फाइल्स .txt में सेंड कर देगा। तो अगर हम इसकी एग्जीक्यूट करें तो ये हमारे पास इसकी जो ना वो स्टेट होगी, हमारे पास माई फाइल्स .text जो ना वो फाइल क्रिएट हो गई है। तो इसके अगर हम कंटेंट्स व्यू करें माई फाइल्स .txt तो हमारे पास वो सारी डायरेक्टरीज़ जो ना वो आ जाएंगी जो उस वक्त करंटली मौजूद थी। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक कमांड होती है इको की, जिसका मतलब है कि जो करंट जो हम जो टेक्स्ट स्ट्रिंग जो ना वो जो हमारे पास अभी करंटली हम कमांड लाइन पे जो ना जिसको शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए टेस्ट, यहाँ पर मैंने कहा कि इको दिस इज़ ए टेस्ट, तो इसका मतलब दिस इज़ टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन दी कमांड लाइन। अब ये है कि हम इसी कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए। दिस इज़ ए टेस्ट और but I want to send it to the my file that I created already। अब इसमें जो ना क्या हमने my file .txt ऑलरेडी जो ना वो इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है जो कि एम्प्टी थी। अगर मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो बेसिकली उसके कंटेंट्स को रिप्लेस कर देगा। अब अगर मैं दोबारा से देखूँ तो कैट की जो माई फाइल है तो हमारे पास दिस इज़ द टेस्ट, वो उसके कंटेंट्स ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि मैं इसको रिप्लेस करने की बजाय मैं इसको अपेंड कर दूँ। तो मैंने पहले ये सेंड की थी, ये टेक्स्ट सेंड किया था, तो मैं अगर डबल राइट एरो का जो ना वो साइन यूज़ करूँगा तो ये बेसिकली इस कंटेंट्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि अपेंड कर देगा। अगर हम दोबारा से इसको देखें तो हमारे पास कैट माई फाइल .text, तो हमारे पास जो पहला टेक्स्ट भी मौजूद है और ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे जो ना वो आ गया है। इसी तरह से हम CAT कैट कमांड के ज़रिए से मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि हम जब मैं 3 फाइलें क्रिएट करना चाहता हूँ, mf1 .txt, mf2.txt and mf3.txt। तो ये तीनों फाइल जो ना वो जो ना यहाँ पे क्रिएट
सॉरी मैंने इसको जो ना वो बेसिकली तीनों का फाइल जो ना वो कैट शो करने के लिए किसी तरह से हमारे पास ये फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो मैं इसको टच की कमांड के ज़रिए से इन फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो अगर ये टाइप सर्च की फाइल से ये सारी की सारी फाइल्स है ना वो क्रिएट हो गई। अब इन सारी फाइल्स को अगर मैं व्यू भी करना चाहूँ तो वो भी हम कैट कमांड के ज़रिए से जो ना वो उनको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो ना वो जैसे कि हमने अपेंड का जो ना वो भी ऑप्शन जो ना वो देख लिया, और रिप्लेस करने का भी जो ना वो ऑप्शन देख लिया है। इसके बाद कॉन्केटनेशन के ऑप्शन भी है जिसका हम टी स्टार को जो ना वो यूज़ कर सकते हैं कैट के साथ, यानी कि जो वो दोनों आउटपुट्स हैं उनको कॉन्केटनेट कर देगा। इसी तरह से अगर फाइल का साइज़ फाइल का टेक्स्ट जो ना बहुत ज़्यादा है तो हम एक हमारे पास लेस की कमांड भी होती है, जैसे कि myfiles.txt अगर हम करेंगे तो हमारे पास वो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा कि एक स्क्रीन के अंदर जितनी आ रही हैं उतनी फाइल्स यहाँ पे वो शो कर देगा। और इसमें हम एंड करने के लिए और इसको हम एंड करने के लिए हम हमारे पास क्यू का ऑप्शन है, हम इसको जी तो हमारे पास एंड इस मोड से एग्ज़िट करने के लिए हमारे पास जो है ना वो क्यू अगर हम प्रेस करेंगे तो उस व्यू से हम बाहर आ जाएंगे। जी अब हम देखते हैं कि हम फाइल्स को या फाइल्स या फोल्डर्स को एक जगह से दूसरे फोल्डर में मूव कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो myfiles.txt और myfile.txt जो ना वो इस वक्त जो ना वो होम डायरेक्टरी में है। तो इसको मूव करने के लिए हमारे पास mv की कमांड है। हम mv यूज़ करते हुए myfiles और .txt और उसके बाद उसकी डायरेक्शन के डेस्टिनेशन के वो किस डायरेक्टरी में हम उसको मूव करना चाहते हैं अगर हम करेंगे तो इट विल जस्ट मूव। हम यहाँ पे देखें तो हमारी वो जो फाइल जो ना यहाँ से जो ना वो चली गई है। जबकि अगर हम लैब 1 में देखें तो लैब 1 में हमने इसको मूव किया था तो इसके कंटेंट्स जो यहाँ पे myfiles.txt आ जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हम इस डायरेक्टरी को के कॉन्टेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए मैंने ls की कमांड जो ना वो यूज़ की है, जो कि उसको शो कर देगा। इसी तरह से हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम जो ना वो सारी की सारी फाइल्स को जो ना वो मूव कर दें। और उसके लिए हमारे पास ऑप्शन स्टार का होता है कि static अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो वो सारी की सारी फाइल्स जो ना वो सोर्स फोल्डर से डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में जो ना वो मूव कर देगा। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो फाइल नेम्स के जो पैटर्न्स हैं वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ताकि किसी पर्टिकुलर पैटर्न को या एक्सटेंशन को जो ना वो हम उसको मूव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो ना वो कुछ फाइल्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि mf के बाद जो ना वो किसी किस्म की भी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल जो ना वो यहाँ से मूव हो जाए लैब 3 के अंदर, तो व्हाट आई कैन डू, मैंने मूव की कमांड दी और बस mf की जो ना वो इसका जो ना वो वाइल्ड कार्ड यूज़ किया mf static और मैं इसको लैब 2 के अंदर जो ना वो मूव कर देता हूँ। तो अगर मैं लैब 2 के कॉन्टेंट्स देखूँगा तो मेरे पास ये फाइल सारी की सारी मूव हो चुकी होंगी यहाँ पे, जबकि करंट डायरेक्टरी से ये फाइल्स जो ना वो ऑलरेडी मूव हो गई हैं। फिर इसके बाद एक और जो कॉमन कमांड है वो है कॉपी की। तो उसके लिए हमारे पास cp की जो ना वो कीवर्ड यूज़ है, जिसमें हम सोर्स फाइल बताते हैं और फिर डेस्टिनेशन जो ना उसको बता देते हैं। सोर्स फाइल्स का मतलब उसका पाथ भी आपने यहाँ पे शो करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास myfile.txt जो है ना वो होम डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रही है। तो आई कैन जस्ट से कॉपी myfile.txt टू दी lab 1
लैब 1 में, तो अगर मैं करूँगा तो इट विल बी कॉपीड। इसी तरह से अगर हम इसके कॉन्टेक्ट्स अगर देखेंगे लैब 1 के, तो ये ऑलरेडी वहाँ पे जो ना वो कॉपी होगी। हम इस तरह से मल्टीपल फाइल्स भी कॉपी कर सकते हैं, और इसके साथ वाइल्ड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं स्टार का, तो उसके भी आप जो ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम फाइल्स या फोल्डर्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो rm है। सबसे पहले मैं इसको जो हमारे पास एक फ़ाइल की कॉपी कर लेते हैं, माई फाइल .txt। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये माई फाइल .txt के नाम से जो ना वो कॉपी हो गई है। तो इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो माई फाइल .txt जो ना वो इसको रिमूव कर देगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास इसकी जो ना वो परमिशंस हैं कि नहीं हैं। तो अगर आपके पास डिलीट की परमिशंस हैं तो वो आप इसको डिलीट जो ना वो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो ना वो फ़ोल्डर को रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव डायरेक्टरी का ऑप्शन है। हम इसको जो ना वो अगर हम लैब 4 को जो ना वो रिप्लेस करना चाहते हैं, को रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि लैब 4 इज़ ऑलरेडी डिलीटेड, इसको हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। रिमूव के साथ हमारे पास एक ऑप्शन भी है कि हम रिकर्सिवली जो ना वो फाइल्स सारी की सारी रिमूव कर दें। उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं तो वो उन सब को जो ना वो रिमूव कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रिमूव की कमांड लैब 1 के साथ अगर करेंगे तो वो हमें ये कहेगा कि लैब 1 इज़ कैनॉट बी डिलीटेड, इट इज़ ए डायरेक्टरी। तो अगर हम इसको -r रिकर्सिव के साथ करेंगे लैब 1 को, तो इट विल डिलीट ऑल द फाइल्स एंड व्हाटएवर इज इन देयर। तो r जो ना वो स्विच हम यूज़ कर सकते हैं उसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हम बेसिक कमांड्स का जो लैब का लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं कि कुछ नई कमांड्स की किस तरह से हम फाइल्स किसी फ़ाइल के अंदर लाइंस काउंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और भी यूटिलिटीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल्स को काउंट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका आउटपुट जो ना मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि पाइप्स क्या होते हैं, किस तरह से हम जो ना वो किसी कमांड का आउटपुट जो ना वो किसी दूसरी कमांड को जो ना वो एज ए इनपुट जो ना वो दे सकते हैं, और इसी तरह से हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कमांड्स हम देखेंगे। तो लेट्स सी के हम सबसे पहले देखते हैं कि हम फाइल्स में जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो किस तरह से काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक फ़ाइल क्रिएट की थी माई फाइल। तो हम इसको दोबारा से ज़रा इसके मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ एम्प्टी। हमने लास्ट टाइम जो है उसको देखा था, तो दो इसके अंदर लाइंस हैं। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जिसमें ज़्यादा फाइल्स जो ना वो हों। तो इस मकसद के लिए हमारे पास एक ऑप्शन एक यूटिलिटी होती है ट्री के नाम से, जो हम ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं, पहले हम किसी किस्म की और फाइल्स क्रिएट करते हैं और फिर हम उनका जो ना वो फाइल के अंदर जो ना वो आउटपुट जो ना वो राइट करेंगे। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे कहता हूँ टच माई mf1 mf2 mf3 mf4 mf5। तो मेरी ये जो ना वो 5 फाइलें क्रिएट की हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वो यहाँ पे आ रही हैं। अब इसी तरह से जो लैब 2 में है, अगर हम देखें तो लैब 2 में हमारे पास 3 जो ना वो फाइलें हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर होम डायरेक्टरी। अब ये हम अगर मुख्तलिफ हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम जो इन डायरेक्टरीज़ के अंदर जो ना डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं उनको एज ए ट्री के तौर पे जो ना देख सकें। तो इसके लिए हमें एक यूटिलिटी इंस्टॉल करनी पड़ेगी
ट्री के नाम से जो उसका पैकेज है, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम sudo apt रिपोजिटरीज़ को अपडेट करते हैं, ताकि जो अगर कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल है तो वो यहाँ पे हमारे पास हमारे सिस्टम के ऊपर अपडेट हो जाए। तो ये हमने sudo apt अपडेट की कमांड दी थी। अब सूडो क्या है ये, इसके बारे में भी हम जो है बाद में बात करेंगे। तो इसको मैं अब आउटपुट को क्लियर कर लेता हूँ। अब मेरे पास ट्री इंस्टॉल हो गया, तो मैं सिंपली ट्री को देखता हूँ। तो अभी तक इससे इसके कोई जो ना ट्री नाम की कोई फाइल या डायरेक्टरी या कोई कमांड अवेलेबल नहीं है। तो लेट्स इंस्टॉल द ट्री पैकेज। sudo apt इंस्टॉल ट्री। ये मैं जब इंस्टॉल किया तो उसने उसका पहले जो है ना वो पैकेज का सोर्स जो है वो फैच करेगा और फिर उसको इंस्टॉल कर देगा। सो लेट्स वेट फॉर द इंस्टॉलेशन प्रोसेस टू कंप्लीट। तो यस, दिस इज़ नॉट कंप्लीटेड। अब अगर हम देखें तो ट्री की कमांड दें तो हमारे पास इस तरह से सेटअप आ जाता है कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, हमने ट्री इसी की बात की थी होम डायरेक्टरी के अंदर, तो उसने वो सारी की सारी फाइल्स जो ना उसमें लिस्ट कर दी हैं कि लैब 2 के अंदर जो ना वो 3 फाइलें हैं और होम के अंदर जो ना वो 6 फाइल्स मौजूद हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो ट्री का आउटपुट था, इसको हम जो ना वो माई आउटपुट में या सिंपली हम आउटपुट टेक्स्ट फाइल में जो ना वो जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि हम देखेंगे कि आउटपुट की फाइल जो ना वो क्रिएट हो गई है। अब जैसे कि हम देखना ये चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर बुनियादी तौर पे नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी हैं। अगर हम इसको इस वक्त देखें तो हमारे पास इस तरह से जो ना आ जाता है 3 डायरेक्टरीज एंड 10 फाइल्स। तो इसका ये है कि हम इसको अगर वेरीफाई करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी है, तो हमारे पास इसका जो कमांड अवेलेबल है वो ये है कि वर्ड काउंट नाम की एक जो ना वो कमांड है जो कि फाइल्स के अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस को काउंट करती है। तो हम जो ना वो इसको जो ना वो इसके डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस भी हैं। हम इसको जो ना वो लाइन का एल का स्विच है, इसको हम यूज़ करते हुए हमारी जो आउटपुट वाली फाइल थी उसको हम करते हैं। तो ये हमारा हम अगर बता रहा है कि बेसिकली देयर आर 16 लाइन्स इन दी आउटपुट टेक्स्ट डायरेक्टरी एंड मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर टोटल जो हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर है वो 16 ही फाइल्स हैं। इसका अब एक तरीका का कार तो ये था कि हमने जो ना वो आउटपुट डॉट टेक्स्ट में अपना पहले आउटपुट जो ना वो राइट किया था। तो इसके लिए हमें एक आउटपुट डॉट टेक्स्ट वाली फाइल को क्रिएट करना पड़ा था। अब लेट्स के हम जो ना वो इस फाइल को जो ना वो रिमूव कर देते हैं आउटपुट डॉट टेक्स्ट को, तो हमारे पास ये फाइल जो ना अब रिमूव हो गई है। सो लेट्स सी कि हम अब क्या कर सकते हैं। हम ट्री की कमांड देते हैं और ट्री की कमांड देने के साथ हम उसको बताते हैं कि किस जगह से, किस फोल्डर से, किस पाथ के अपनी ट्री जो ना वो बिल्ड करनी है। हमने इसको होम डायरेक्टरी यानी कि करंट पाथ जो ना वो दे दिया। इसके बाद हमारे पास पाथ के लिए जो ना वो ये एक सिंबल जो ना वो यूज़ होता है। तो इसको यूज़ करते हुए हम इसका जो आउटपुट है ट्री कमांड का, इसको डायरेक्ट कर देते हैं अनदर कमांड के साथ जिसको हम कहते हैं wc-l। ये हमने पहले इसको यूज़ किया था कि इसके नंबर ऑफ़ लाइन्स को काउंट करने के लिए। तो बेसिकली ये भी वही काम करेगा। अब इसने नंबर ऑफ़ लाइन्स जो है ना वो 15 दी हैं, और 15 इसलिए दिए हैं कि जब आपने वो पहले राइट किया था तो उसके अंदर एक लाइन एडिशनल थी जिसमें समरी थी। तो जब हमने इसको लिस्ट के ज़रिए से डायरेक्टली आउटपुट को डायरेक्ट किया तो हमारे पास 15 फाइल्स जो ना वो आ गई हैं। तो ये हमारे हम ये जो स्विच की कमांड पाइप की कमांड है, इसको हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एक हमारे पास और भी इसका जो ना वो ऑप्शन होता है कि हम जो ना इसको यूनिक फाइल्स को भी जो ना वो काउंट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम ls की जो कमांड थी उसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके
नंबर ऑफ फाइल्स करते हैं तो ये हमारे पास होम डायरेक्टरी में 9 फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। तो अगर हम अब ये करना चाहें कि ट्री के अंदर हमारे पास होम फोल्डर में कितनी हैं, तो हम इसको सबसे पहले एक यूनिक का वर्ड है, की वर्ड है। यूनिक से मतलब है कि जो यूनिक फाइल्स होंगी वही इसको काउंटर करेगा। तो इसके बाद हम इसको अगेन जो ना वो जो ना आउटपुट को डायरेक्ट करते हैं, पाइप कर देते हैं WC L के साथ। तो इसने हमें जो ना वो यूनिक फाइल्स जो ना वो 15 ही दिए हैं, क्योंकि वो अगर थे कुछ MF1 फाइल्स जो ना वो कॉमन है बट दे हैव डिफरेंट पाथ, तो इसलिए जो ना वो लाइन जो ना हमारी ज़रा वो डिफरेंट होगी। इसी तरह से हमारा हम जो ना इस जो आउटपुट है उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी होम डायरेक्टरी जो रूट डायरेक्टरी पे ETC डायरेक्टरी होती है उसकी नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी हैं, तो ये काफ़ी सारी फाइल्स जो ना यहाँ पे आ जाती हैं। अगर हम इसको जो ना वो प्रॉपर्ली व्यू करना चाहते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, तो हम इसी जो आउटपुट को हम जो ना वो रीडायरेक्ट जो ना वो कर देते हैं लेस कमांड के साथ। तो लेस कमांड जो ना वो इस तरह से एग्जीक्यूट होगी। तो हमारे पास सब ये है कि हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें 1 बाय 1 जो ना सारे के सारे जितना है इस आउटपुट जो ना वो यहाँ पे आ सकता है स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ पे शो करवा देगा। इसको जो ना वो हमारे पास इसको टर्मिनेट करने के लिए हम इसको फुल भी व्यू कर सकते हैं, और इसको करने के लिए हमारे पास जो ना वो अगर हम देखें तो क्यू के ज़रिए से या फिर Ctrl+D के ज़रिए से हम इस आउटपुट को जो ना वो टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से हम लेस की जो कमांड थी वो फाइल की लाइंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ लाइंस जो हमने काउंट की थी या नंबर ऑफ़ लाइंस हमने जो डिस्प्ले की थी, तो उसमें यूनिक लाइंस है ना वो शो करेगा। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन ये है कि आपने अगर देखना चाहते हैं कि जो यूनिक कमांड है उसके बेसिकली क्या फीचर्स हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक मैन की कमांड होती है मैनुअल की, और हम वो जो स्पेसिफिक कमांड है वो उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो उसका जो ना वो नेम, सिनॉप्सिस, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ना यहाँ पे आ जाएगी कि आपके पास काउंट, रिपीटेड और F डिफरेंट किस्म के स्विचेस हैं, वो उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये स्विचेस आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली जैसा आपको रिक्वायर्ड है तो वो आप उसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास इस आउटपुट से निकलने के लिए यहाँ पे मैसेज भी दिया हुआ है कि मैनुअल पेज यूनिक लाइन 18 प्रेस हेल्प H फॉर हेल्प और Q टू क्वाइट। अगर हम Q प्रेस करेंगे तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये किसी भी कमांड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैन जो है LS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो सिमिलरली आ जाएगा। इसी तरह से मैन जो है वो WC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास ये उसकी डिटेल्स जो ना वो आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम जो ना वो लाइंस को सॉर्ट कर सकें। अगर मैं दोबारा से जो ना वो ट्री को होम डायरेक्टरी के अंदर और इसको डाइवर्ट कर दूँ आउटपुट टेक्स्ट के अंदर, तो मेरे पास ये फाइल आ गई है। तो आई जस्ट वांट टू इनके सॉर्ट दी कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल। तो मेरे पास इसलिए एक कमांड होती है सॉर्ट के नाम से। इसकी हम जो ना वो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। सॉर्ट में हमारे पास कौन सी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। डिफरेंट स्विचेस भी वगैरह भी इसमें चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम सॉर्ट और जो हमारे पास आउटपुट की फाइल थी और हम इसको जो ना वो अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रीन साइज जो है वो चेंज करके देख लेते हैं। तो अगर देखें तो उसने सारी की सारी नंबर ऑफ फाइल जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी लाइंस हैं, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे हमें शो कर दिया है। तो ये एक सॉर्ट की कमांड थी। इसके साथ हम डिफरेंट किस्म के स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइंस को काउंट करने के लिए या यूनिक्स को सॉर्ट कर, पहले हम यानी कि फाइल के काउंटर्स को सॉर्ट कर लें, फिर उसके लिए यूनिक का स्विच यूनिक की कमांड अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद जो है ना नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट कर दें। तो दिस इज़ दी वन ऑफ दी यानी कि वो ऑप्शन है जिसको हम जो ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और भी फैक्टर है
कि तो देखें हु एम आई, अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस वक्त जो है ना एज ए जो ना लॉगिन हुए हैं IT601 पे, विच इज़ ए नॉन रूट, यानी कि इट इज़ नॉट ए सुपर यूज़र। तो सुपर यूज़र के पास मोस्ट अगर सुपर यूज़र नहीं है तो इसके पास जो है ना वो हर बात के ऊपर जो है ना परमिशंस नहीं होंगी, सारे काम करने के लिए जो ना वो आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि लास्ट टाइम हमने ट्री का पैकेज इंस्टॉल किया था, तो अगर मैं ट्री के पैकेज को रिमूव करना चाहूँ तो हमने सूडो की कमांड यूज़ की थी। तो अगर मैं इसको सूडो के बगैर रिमूव करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल apt रिमूव और ट्री कहूँगा, तो बेसिकली वो कहेगा कि एक्चुअली कैन नॉट आर यू रूट, आपके पास जो ना परमिशंस नहीं है और या ये फाइल जो ना ऑलरेडी लॉक्ड है। बट इफ़ आई डू दिस वन विद sudo apt और रिमूव ट्री को कहूँगा तो ये इस फाइल को रिमूव कर देगा और आपसे इसके बारे में पूछ लेगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो ना वो इसको दोबारा से इंस्टॉल करना चाहूँ विदाउट दी रूट परमिशंस, तो हमारे पास जो ना ये परमिशन नहीं होगी, तो ये इसको इंस्टॉल नहीं कर सकेगा सेम है। बट इफ़ आई डू विद सूडो परमिशंस, तो apt इंस्टॉल ट्री, तो ये इसको इंस्टॉल कर देगा, जैसे कि हमने पहले भी इसको देखा था। अब ये है क्या, अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो ना बेसिकली ब्राउज़र पे सूडो की ज़रूरत ये थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैं, ये जो इम्पोर्टेंट ऐसी कमांड्स हैं कि जो डेंजरस हो सकती हैं, जो सिस्टम वाइज कंटेंट चेंज कर सकती हैं, हम अवॉइड करना चाहते हैं कि जो आम यूजर्स होते हैं वो उन कमांड्स को कहीं गलती से एग्जीक्यूट ना कर दें। कोई मिस्टेक भी हो सकती है या फिर सॉफ्टवेयर पैकेज इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना, तो उसके लिए हम जो ना यूजर्स को आमतौर पर रूट नहीं बनाते, और रूट मस्ट बी डिसेबल्ड ऑन ऑल दिस सिस्टम्स अनलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमें सूडो की कमांड जो ना वो यूज़ करनी चाहिए, जिससे हमें रूट की परमिशन हो जाती है। हम सेलेक्टेडली डिफाइन कर सकते हैं कि किस कमांड के लिए हम किस कमांड को हम एज ए रूट यूज़ करना चाह रहे हैं, या उसको एज ए बेसिकली एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स के साथ जो ना वो यूज़ करना चाहते हैं। अब ये है कि हम देखें कि हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हिडन फाइल्स का। तो लिनक्स सिस्टम पे फाइल को हाइड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो उसके शुरू में डॉट का सिंबल जो ना वो लगा देते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट डॉट टेक्स्ट जो ना एक फ़ाइल थी, अगर मैं इसको यहाँ पे जो ना वो शो भी यहाँ पे की हुई है, जैसे यहाँ पे, तो मैं इसको हिडन फाइल में जो ना वो हाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मूव आउटपुट जो है उसको मैं कह देता हूँ कि आउटपुट डॉट टेक्स्ट। तो अगर मैं इसको करूँगा तो अगर दोबारा से इसको डिस्प्ले करूँगा तो इफ यू सी द आउटपुट फाइल इज नो मोर एग्जिस्टिंग। बट अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहूँगा तो मेरे पास इसके जो ना वो कंटेंट्स आ जाएंगे, फाइल इज एग्जिस्टिंग बट इट्स नॉट बीइंग लिस्टेड। तो ये हमारे पास जो ना वो एक ऑप्शन होता है। तो इसको हम जो ना वो ब्राउज़र पे किस तरह से व्यू कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के स्विचेस हैं। अगर आप मैन के साथ देखें तो एलएस के साथ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं, और आपको वो ऑप्शन देता है कि आप उसके हिडन फाइल्स जो ना वो देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। ये आप बहुत सारे के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं लिस्ट कहता हूँ तो इट हैज़ शोन दी फाइल हिडन फाइल। सो अगर मैं इसको एक करता हूँ तो बेसिकली इसने इसको जो ना वो एक शो ऑल का जो ना फॉर्मेट जो ना वो यूज़ किया है, जिसमें आउटपुट डॉट टेक्स्ट भी शो हो रही है, यानी कि इसमें हिडन फाइल्स भी शो हो रही हैं और सारी की सारी भी शो हो रही हैं। अब मैं अगर डॉट हिडन के साथ करूँ तो ये हमारे पास ये नहीं है, बट आई कैन जस्ट आउटपुट की जो ना वो टेक्स्ट की, तो ये यहाँ पे इसको शो कर देगा। और हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम जो ना ls-a डॉट आउटपुट की ऑप्शन जो ना वो देख सकते हैं, तो वो भी हमारे पास इसी तरह का ऑप्शन जो ना वो दे देगा। अब ये कि ट्री को अगर हम देखें तो
इसमें हमारे पास कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट इफ़ आई वांट टू शो द ऑल फाइल्स, तो मैं इसको जस्ट सिंपली देखूँगा कि उसने बहुत सारी फाइल्स उन्हें यहाँ पे बता दी हैं। जैसे डॉट प्रोफाइल एक यूज़र प्रोफाइल में डायरेक्टरी होती है, इस तरह डॉट SSH की है जिसमें अथोराइज्ड कीज़ हैं, और इसी तरह से एक्स डॉट अथॉरिटी की और सुडो एडमिन सक्सेसफुल की लॉग फाइल्स वो भी यहाँ पे होती हैं। तो आप सिंपली जो ना वो ट्री के साथ हाइफन ए का जो ना वो स्विच यूज़ कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से आपको ये जो हिडन फाइल हैं वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अब ये कि अगर हम इन फाइल्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। हमने रिमूवल का प्रोसेस जो ना वो पिछली दफ़ा देखा था। तो दैट वाज दी बेसिकली आवर बेसिक walk through to using the system files, या डायरेक्टरीज में हमें ट्रेवर्स करना कैसे करना है, फाइल्स को व्यू कैसे करना है, उसके हम कंटेंट्स कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, जो लिनक्स सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। उन प्रोसेसेस को हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट लैब्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उनके डिफरेंट किस्म के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंट किस्म की कैपेबिलिटीज़ जो है ना वो हम जो CS2 IT 601 के लेक्चर्स में भी जो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल रिमोट एक्सेस के लिए रूट एक्सेस को अनेबल करना, डिसेबल करना, SSH किस तरह से अनेबल कर सकते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन की कौन से हमारे पास टूल्स हैं, तो वो भी हम उसमें देखेंगे। इसके अलावा हम अभी तक हमने ये नहीं इसके ऊपर बात नहीं की कि हम फाइल्स को टेक्स्ट जो है एडिट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट राइट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट किस्म की यूटिलिटीज़ हैं, तो वो यूटिलिटीज़ भी जो है ना वो हम वन बाय वन जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, और उसके डिफरेंट किस्म के जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो ना वो बेसिकली जो ना वो बेसिक इंट्रोडक्शन था। इट वाज जस्ट ए स्टार्टअप। आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो लैब्स होंगी उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स और कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स जो ना वो परफॉर्म करेंगे। एक्चुअली हमारा फोकस होगा कि हम सिर्फ वही टास्क जो ना परफॉर्म करें और उनके ऊपर फोकस करें जो रूटीन में या नॉर्मली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप अगर आपको इस इसकी जो है बेसिक जो फाइल्स हैं, कमांड्स हैं, उनके मतलब मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैन की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप अगर यूबंटू की वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, तो उन ट्यूटोरियल्स को यूज़ करते हुए कि आप किसी की इंफॉर्मेशन लर्न कर सकती है। यू शुड ओनली थिंग इज आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए ताकि आप बेसिकली सिस्टम के अंदर ट्रेवर्स करना सीखें, लॉगिन करना सीखें, और किस तरह से आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, फोल्डर्स को अरेंज कर सकते हैं, फोल्डर को जो ना फोल्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हम जो ना फर्दर वे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लैब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।